बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी तबीयत और मिजाज कैसे? मैं जी साकियों चश्मा साकी के साथ उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अशोब चश्म की बीमारी जो फैली हुई एक वायरल वायरस है जो एक से दूसरे को मतलब छू सकता है भी इसी तरह से छोटे बड़ों को, मतलब कोई इसमें इम्तियाज़ नहीं है कि बड़ों को होता तो छोटों को नहीं, तो मतलब सभी लोग मुतासर हो रहे हैं। और गुज़श्ता कई दिनों से मैं भी मुतासर हूँ, तो इस हवाले से जो आँखों में बहुत ज़्यादा सोजिश थी, मतलब वो सूज चुकी थी, और उसके बाद अब तो कुछ न कुछ कदरे बेहतर हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैं गुज़श्ता दिनों बाइक पे सफ़र कर रहा था, तो एकदम से मुझे यहाँ पे चुभन हुई, तो मुझे लगा कि कोई रोड़ा या कोई कुकरा सा आँख में पड़ गया। लेकिन वो तो मतलब एक आप समझ लेंगे शोबे चश्म था। रात को मैंने एक ड्रॉपर भी उसमें चंद कतरे डाले, लेकिन उसका कुछ आराम नहीं आया और मुसलसल उसमें पानी बह रहा था, मतलब इस आँख में। और फिर सुबह बिल्कुल उसमें सूज चुकी थी। फिर जब मैं स्कूल में गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मैं टीचर हूँ, तो वहाँ पर मैंने छुट्टी अप्लाई की, और कुछ दोस्तों ने कहा, टीचर्स ने कहा कि ये शोबे चश्म आपको भी हो गया, बहुत सारे बच्चों को भी था। इसी वजह से पंजाब के पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स बंद कर दिए गए। फिर वहाँ से मैं छुट्टी लेने के बाद अपने THQ हॉस्पिटल में गया। ये अभी थी आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने चेक किया, वहाँ पे जो मेन डॉक्टर थे वो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, जो माहिर अमराज चश्म या आई स्पेशलिस्ट थे। तो वहाँ पे जो बैठे थे उन्होंने कहा कि आप 8-10 दफ़ा आँख को धोकर दोबारा आएँ। फिर मैं जब गया तो उन्होंने कहा जी आप DHQ जाएँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। वहाँ पे गया और वहाँ पे जदीद मशीनरी के साथ उन्होंने चेक किया। वहाँ पे जो माहिर अमराज चश्म थे, डॉक्टर साहब थे, आई स्पेशलिस्ट, बहुत अच्छे थे। उनका बहुत ज़्यादा वो मतलब कोऑपरेट कर रहे थे तमाम पेशेंट के साथ, और मेरे साथ भी मतलब उसी तरह का रवैया था जिस तरह से दीगर मरीज़ों के साथ। तो उन्होंने बताया कि देखें, मैंने कहा कि जी एक रोड़ा पड़ा है या कोई कुकरा या कोई चीज़ पड़ी है जो इधर चुभन हो रही है। उन्होंने कहा देखें, इसकी जब ये वायरस होता है या मुतासर करता है तो इसकी एकदम से चुभन होती है, ऐसे लग रहा होता है कि वो ना कोई चीज़ पड़ गया और उसका जो चुभन सी महसूस हो रही है, तो ऐसा ही होता है। मैंने कहा शायद। तो बहरहाल उन्होंने डायग्नोज किया, जब चेक किया तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा शोबे चश्म है। तो फिर उन्होंने ड्रॉपर भी कुछ लिख के दिए थे। अब उनका नाम वो पड़े हैं मेरे पास, अगर मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं वो आपको बताऊं और उसको एक मतलब और मुसीबत में डालूं कि ये जी ले आए, कहीं से मिले ना मिले। वो महंगे ड्रॉपर थे। तो बहरहाल तो फिर आप उनको तलाश करने के चक्कर में हो जाएंगे, इतना मसला नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ जो डॉक्टर साहब ने कहा या दीगर जो डॉक्टर हजरात कह रहे हैं इस हवाले से। और फिर मेरी फैमिली में चंद लोगों को हुआ, और ड्रॉपर मैंने कहा ड्रॉपर ना डालें, हालांकि वो पड़ा था, मैं लेके आया हुआ था। मैंने कहा जो बर्फ़ है उसके छोटे टुकड़े, अगर फ्रीज़र में बर्फ़ पड़ी है तो उसको तोड़ लें, छोटे टुकड़े करके ना, अंदर जैसे सुरमा डाला जाता है ऐसे डालते जाएं, मतलब ऐसे 2-4-5 दफ़ा करें, बड़ी ठंडक आँख को पहुँचेगी। फिर उसके बाद जो ठंडा पानी है उसके साथ छट्टे लगाएं या छींटे लगाएं, या ऐसे मतलब आँखों में वो अंदर पानी जाएगा, बाहर वो ये सारा एरिया आपको ठंडा हो जाएगा। अब यकीन करें ड्रॉपर के बगैर भी जो मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं वो बेहतर हो गए हैं। और मैं भी पहले एक दिन तो मैं वो ड्रॉपर डालता रहा हूँ, उसके बाद मैंने वो रख दिए हैं। अब मैं ठंडे पानी के साथ, अब मेरी आंखें तकरीबन ठीक हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ना वो धुंध सी नज़र आती है कुछ देर के लिए, मतलब चंद दिनों के लिए। ये 3 से 4 दिन के बाद इसका जो ज़ोर है वो टूट जाता है, लेकिन इसका जो असर है वो तकरीबन 6-7 दिन तक रहता है। अब भी जब कभी कभी थोड़ा सा ना मुझे इसे धुंधलाहट सी नज़र आती है। तो बहरहाल ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। और यहाँ पर भी एक दौड़ा मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पे, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। रचनावी ज़बान में महारिया हुसैन सयाल फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। बहुत बड़े शायर थे रचनावी जंगोची पंजाबी ज़ैली डायलैक्ट के। कि मैथू चंद मुखले साथी रांझो के मैथू पुछदन शाम सबाई। एक दफ़ा सुने ना तो वो शायद बोल ही ना जावे। चंद मुखले साथी रांझो के मैथू पुछदन शाम सबाई, इत्थे अक्सर क्यों बहाना है कर कर लमियां बाई, पाबंदा कहंदे वादे दा इत्थे बासां जींदियां ताई, ताकीद करे सां लगदियां नू बने रियाज दी कबर इथाई। कैसा दौड़ा, ज़बरदस्त। नाजरीन, अब मैं ना आपसे ये सेल्फी स्टैंड के साथ बहुत सारी बातें, वाक़यात शेयर, अच्छी बातें, तो इस तरह के कोशिश है मेरी आपसे मैं जो कांटेक्ट रखूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।